नंबर 3, सनातनी वो है जो कभी जीव हिंसा ना करे, मांस को छूना व खाना हिंदुत्व के खिलाफ है। एक असली सनातनी, एक असली हिंदू, एक असली इंसान वो है जो कभी जीव हिंसा नहीं करता। मांस खाना तो दूर, मांस को छूता भी नहीं, उसको कहते हैं एक असली सनातनी। अपने पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लो। आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे देश को, उससे पहले हिंदू बनो। हिंदू, ये हिंदू की डेफिनेशन आज संत रामपाल जी भगवान ने आके बताई है, उस परमेश्वर ने आके बताई है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। ये सभी पे लागू है नियम। ये जितने भी नियम आपको जो बताए जाएंगे, जो पॉइंट, अगर एक मुसलमान के अंदर नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है, उसका धर्म मुसलमान नहीं है। अगर एक जैनी के अंदर नहीं है ये गुण तो वो जैनी नहीं है, उसका धर्म जैन नहीं है, वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में शैतान है। जो इन सभी अवगुणों से युक्त है। तो एक असली सनातनी, एक असली हिंदू, एक असली इंसान वो है जो कभी जीव हिंसा नहीं करता। बताइए, यहां तो सरकार ने बूचड़ खाने खुलवा रखे हैं, और हिंदुस्तान में जितने भी बूचड़ खाने हैं, अगर आप लिस्ट निकाल के देखोगे कि उनके मालिक कौन है, हिंदू। अगर 1000 बूचड़ खाने हिंदुस्तान में हैं तो 900 व्यक्ति जो उनके मालिक हैं वो आपको हिंदू मिलेंगे। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या सपना देख रहे हैं आप? यह परमेश्वर का विधान है जो शास्त्रों में है। इस विधान को लागू किए बिना आप इस देश को ना तो विश्व गुरु बना सकते, ना आप इस देश को आप सनातनी संस्कृति की तरफ वापस लेके जा सकते, और ना आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते। तो यहां तो सरकारों ने बूचड़ खाने खुलवा रखे हैं, कत्ल खाने खुलवा रखे हैं। जगह जगह आपको मीट की दुकानें मिलेंगी, पशु काटे जाते हैं, रोडों पे पक्षी काटे जाते हैं, और खाने वाले कौन? हम हिंदू, मुसलमान, जैनी, बौद्ध, जो अपने आप को सबसे ज्यादा पाक और पवित्र बताते हैं। मुसलमान कहता है मेरा धर्म सबसे पाक है, हिंदू कहता है मेरा धर्म सबसे पवित्र है, जैनी कहते हैं हम तो लहसुन भी नहीं खाते, और शाम के समय फिर वो बकरे खाते हैं, मुर्गे खाते हैं। ब्राह्मण, मैं तो सर्वश्रेष्ठ जाति में पैदा हुआ हूं, मैं तो ब्रह्मा जी का वंशज हूं, ब्राह्मण कुल में, और रात्रि के समय बकरे की टांग खाता है, मुर्गे की टांग खाता है, ब्राह्मण है। अभी तक तो ब्राह्मण की परिभाषा का भी नहीं पता कि ब्राह्मण कौन होता है। उस परिभाषा को भी संत रामपाल जी ने आके बताया कि ब्राह्मण वो ही जो ब्रह्म पहचाने, जो ब्रह्म को पहचानता है, जो सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता को पहचानता है, जो परमेश्वर को पहचानता है, और पहचानने के बाद में जो उस परमेश्वर के नियमों पे चलता है, जो इन सभी नियमों को फॉलो करेगा, वो है एक असली ब्राह्मण। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है, ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। अगर भगवान ने जाति बनाई है तो बता दीजिए, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी की क्या जाति थी? क्या जाति थी श्री रामचंद्र जी की? जाट थे, यादव थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, राजपूत थे, क्या थे? क्योंकि त्रेता युग में जाति थी ही नहीं। ये जातियां तो द्वापर युग के लास्ट में शुरू हुई हैं, श्री कृष्ण जी के समय में। उससे पहले कोई जाति थी ही नहीं। तो मांस खाने वाले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? कभी नहीं बन सकता। और आप लोग मांस क्यों नहीं खाओगे भाई? पता आप लोगों ने मांस खाना क्यों शुरू किया है? क्योंकि हमारे भगवानों ने आदेश दे रखा है। जिनको आप भगवान मानते हैं ना, श्री विष्णु जी को, और श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, तीनों एक ही हैं। तो विष्णु भगवान ने मांस खाने का आदेश विष्णु पुराण में दे रखा है। अब आप कहेंगे ये क्या बात बोल रहे हो आप? भगवान विष्णु और मांस खाने का आदेश दे रहे हैं? जी हां, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, अगर आप हिंदू धर्म से हैं या मुसलमान धर्म से हैं,
जैन धर्म से हैं या फिर बौद्ध धर्म से हैं या फिर सिख और ईसाई धर्म से हैं, जब तक आप अपने धर्म के शास्त्रों से परिचित नहीं होगे तब तक आप किसी भी भगवान की स्थिति को नहीं जान सकते, किसी भी भगवान के चरित्र को नहीं जान सकते। आप अध्यात्म से सैकड़ों कोस दूर रहोगे। और इसी प्रकार ये नकली संत महंत ढोलक पेटी लेके गली गली गांव गांव में तालियां पीटने वाले ये आपका जीवन बर्बाद करवाते रहेंगे, खुद का तो कर ही रहे हैं। विष्णु पुराण 18 पुराणों में से एक है विष्णु पुराण। वेद व्यास जी के पिताजी थे पाराशर ऋषि जी, जिन्होंने विष्णु पुराण की रचना की। विष्णु पुराण में श्राद्ध के समय आपके जब पूर्वज मरते हैं ना, और जब आप उनका श्राद्ध निकालते हो, हम तो नहीं निकालते क्योंकि हमें तो पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके सच्चाई बता दी अध्यात्म की, इन श्राद्धों की, इन कर्म और कांडों की जो आज से पहले हमारे पूर्वजों का जीवन बर्बाद कर गए और वर्तमान की पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये कर्म कांड, ये ज्ञानहीन नकली धर्मगुरु। तो संत रामपाल जी ने आके सच्चाई बताई। इन्होंने आज ये पुराण दिखाए हैं जनसाधारण को, आम व्यक्ति को। और जब तक आप भी इन शास्त्रों को अपनी आंखों से नहीं देखोगे, इनमें लिखी हुई सच्चाई से परिचित नहीं होगे, आप भी ऐसे धोखा खाते रहोगे, भटकते रहोगे। ये सच्चाई है, पीठ पीछे नहीं बोली जा रही। संत रामपाल जी तो 1994 से इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे, साधना टीवी चैनल और श्रद्धा टीवी चैनल, आस्था टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं 1994 से। और ये सभी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं या जो ये मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने सभी धर्मों को बराबर लिया है। भगवान की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पाखंड सभी धर्मों में है, चरम सीमा पे है। मुसलमान धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कभी मांस नहीं खाया। हजरत मोहम्मद जी कभी भी नमाज पढ़ने के लिए किसी भी मस्जिद में नहीं गए। और आज मुसलमान धर्म में जो पाखंड फैला हुआ है, कोई सीमा नहीं है। आने वाले समय में कुरान शरीफ पे भी वीडियो बना के आपको दिखाए जाएंगे। मुसलमान भाइयों की भी आंखें खोली जाएंगी, क्योंकि मुसलमान धर्म में भी चंद जो धर्मगुरु हैं, क्योंकि आम जनता ज्यादा होती है, धर्मगुरु थोड़े होते हैं। वो काजी, मुल्ला, पीर, वो पैगंबर जिनको खुद कुरान शरीफ की जानकारी नहीं है और पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित किए बैठे हैं। वो सच्चाई भी संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में दिखाई है, बताई है, कुरान शरीफ को खोल खोल के। तो आने वाले समय में आपको कुरान शरीफ पे भी वीडियो बना के सच्चाई बताई जाएगी, मुसलमान भाइयों को भी। और भाई जागना हो तो जाग लेना। ये धर्म भगवान ने नहीं बनाए, ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने तो मां के पेट से सबको जेर में लपेट के भेजा है। बाहर आके ना धो के कोई पंडित बन गया, कोई बनिया बन गया, कोई यादव बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ठाकर बन गया। भगवान ने तो सबको मां के पेट से शूद्र पैदा किया, शूद्र। सब के सब जेर में लिपट के, गंदगी में लिपट के बाहर आए हैं। बाहर ना धो के सब अपने आप को पाक पवित्र समझने लग गए। सनातनी वो है जो कभी जीव हिंसा ना करे। यहां बात बात पे लड़ाई, बात बात पे झगड़ा, प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, औरतों को लेके झगड़ा, गर्लफ्रेंड को लेके झगड़ा, पद और पोस्ट को लेके झगड़ा, अध्यक्ष के पद को लेके झगड़ा, सरपंच के पद को लेके झगड़ा, मंत्री पद को लेके झगड़ा, राजनीतिक पार्टियों में झगड़ा। कौन कितने आदमी मरवा देता है कोई पता नहीं, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चेयर बचाने के लिए। यह हिंसा। कैसे हिंदू राष्ट्र बनाओगे इस देश को, इस मनमुटाव के बीच? तो हिंदू वह है जो ना कभी मांस खाए और ना कभी मांस को छुए। और हिंदू समाज में मांस खाना क्यों शुरू हुआ? क्योंकि भगवान विष्णु ने आदेश दे रखा है। अपनी आंखों से देखोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि आपने अभी तक ये शास्त्र पढ़े नहीं और इन नकली संतों ने आपको कभी पढ़ाए नहीं। अगर इन शास्त्रों में लिखी हुई ये सच्चाई अगर आपको ये हिंदू धर्म के संत महंत आचार्य शंकराचार्य यदि आपको बता दें तो आप इनसे सवाल करने लग जाओगे।
और ये जो बातें लिखी हुई हैं, इनका जवाब जिन्होंने इन पुराणों को लिखा है, अनुवाद किया है, उनके पास भी नहीं है, तो वर्तमान के इन संतों के पास में कहां से होगा जवाब। तो देखिए श्री विष्णु पुराण, ये तृतीय अंश है, तीसरा अंश है विष्णु पुराण का, और 16वां अध्याय विष्णु पुराण का तीसरा अंश 16वां अध्याय, पेज नंबर देख लीजिएगा। मार्केट से लाके खरीद के 200 रुपए में आएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जो कि हिंदू समाज में सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, एथेंटिक है, कोई झुटला नहीं सकता इसको। ये पेज नंबर देखिएगा 219, पेज नंबर 219, तीसरा अंश 16वां अध्याय। क्या लिखा हुआ है यहां पे? श्री पाराशर ऋषि जी ने, जिसने विष्णु पुराण लिखा है, विष्णु भगवान के आदेश से, विष्णु भगवान का ये जीवनी है, ये पूरी उनके विचार हैं विष्णु पुराण में। जैसे ब्रह्मा पुराण में श्री ब्रह्मा जी का पूरा हिसाब है, पूरा उनका खाता है, उनकी जीवनी है, उनके कर्म और कुकर्म है। ऐसे ही विष्णु पुराण में श्री विष्णु जी का पूरा हिसाब किताब है। क्या उनके विचार हैं, क्या उनकी लीलाएं थी, कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए, कौन कौन से उन्होंने अच्छे काम किए, सबका जो मटेरियल है वो श्री विष्णु पुराण में है, 16वां अध्याय। और यहां पे ये श्राद्ध के बारे में लिखा हुआ है, श्राद्ध कर्म के विषय में। श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। श्राद्ध, किन मूर्खों ने हमारे को श्राद्ध निकालने सिखा दिए? अरे आपके पूर्वज या आप लोग, आप कहते हो कि भगवान विष्णु पूर्ण परमात्मा है, ब्रह्मा जी पूर्ण परमात्मा है, और उनकी भक्ति करके तो हम उनके लोक में चले जाएंगे, बैकुंठ में चले जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक तरफ तो आपके पूर्वज भगवान विष्णु की भक्ति करके विष्णु जी के लोक में चले गए, आप घर पे उनकी फोटो बनवाते हो उनके मरने के बाद, और नीचे लिखते हो हमारे स्वर्गवासी पिताजी, यानी वो स्वर्ग में चले गए, भगवान के पास चले गए, उनकी मुक्ति हो गई। अरे जब मुक्ति हो गई, भगवान के पास वो चले गए, फिर ये श्राद्ध क्यों निकलवाए जा रहे हैं मुक्ति के लिए? जिनकी जीते जी मुक्ति नहीं हुई, तो मरने के बाद श्राद्ध निकालने से कहां से मुक्ति हो जाएगी? इन नकली ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने, ये सबसे बड़े पाखंडी हैं, समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं ये, जिन्होंने हमारे पूर्वजों को भूत बनवा दिया उल्टी साधना देके। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करके विष्णु लोक में गया, मुक्ति हो गई, उसके बाद उसके श्राद्ध क्यों? मुक्ति के लिए, उसकी तृप्ति के लिए, उसकी भूख शांत करने के लिए। अरे भगवान विष्णु के लोक में भी अनाज की कमी है क्या? वहां पे भी खाने दाने की वो कमी है क्या, जो उसकी तृप्ति के लिए आप हर छठे महीने ये श्राद्ध निकालते हो? ये नतीजा है आप और हमारी अज्ञानता का, आप और हमारी उस छोटी सोच का, जो हम संतों के सत्संग नहीं सुनते, जो तत्वदर्शी संत होते हैं। हम कभी अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, हमने कभी सच्चाई जानने का प्रयास ही नहीं किया, हमने कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं की। जैसा इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमारे को बता दिया, वैसा हमने मान लिया। अरे ये तो देखा देखी हो गई, ये तो अंधविश्वास हो गया। इन्होंने बताया, हमने मान लिया। ये जो भी कथाएं बताते हैं, क्या आप अपने घर पे आके उनको पढ़ते हो? नहीं। तो इसका नतीजा श्राद्ध, हमारे को इस कर्म कांड के अंदर फंसा दिया, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, वो खीर मालपुए खाने के लिए, दान दक्षिणा के चक्कर में। जिस व्यक्ति की भगवान विष्णु की आजीवन भक्ति करते करते मुक्ति नहीं हुई, अब उसके मरने के बाद में, उसके भूत बनने के बाद में ये श्राद्ध निकालने से उसकी मुक्ति होगी। वो खुद अपनी मुक्ति नहीं करवा पाया अपनी भक्ति करके, तुम्हारे द्वारा जो प्रयास किया जाएगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती। गरुड़ पुराण को ध्यान से सुनना, उनकी तो दुर्गति होती है नरक में। तो ये श्री विष्णु पुराण,
पेज नंबर 219, तीसरा अध्याय, तीसरा अंश, 16वां अध्याय। श्राद्ध क्रम में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार, यानी भगवान विष्णु के आदेश से पाराशर जी ने यह लिखा है। और क्या कर लिखा है कि जब श्राद्ध निकाले जाते हैं, पाराशर को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत की शरण में आए ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं हो सकता। पाराशर ऋषि तो कौन से खेत की मूली है। तो ये पाराशर जी के विचार हैं भगवान विष्णु के आदेश से कि श्राद्ध में विहित यानी योग्य और अविहित यानी अयोग्य, यानी श्राद्ध में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? और वो बोले हवि, हवि यानी हवन सामग्री, हवि यानी हवन सामग्री, मत्स्य मछली, सशक खरगोश, इसमें आगे लिखा हुआ हिंदी में भी, कोष्टक में भी, मैंने नहीं लिखा, संत रामपाल जी ने नहीं लिखा है, श्री पाराशर ऋषि जी ने लिखा है हजारों वर्ष पहले मूल संस्कृत में। ये देखिए, ये मूल संस्कृत है इसकी, और श्री जय दयाल गोविंदका जी ने वर्तमान में इसका हिंदी में अनुवाद किया है, जैसी ये संस्कृत है। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकती। कोई ये सोचे कि इनमें कोई मिलावट कर दी होगी, मूल संस्कृत में कहीं कोई मिलावट नहीं है किसी भी धर्म ग्रंथ में। अनुवादकों ने जरूर अपने अपने हिसाब से उनका जो अनुवाद है वो उल्टा सीधा किया है, लेकिन यहां जो अनुवाद जय दयाल गोविंदका जी ने किया है मूल संस्कृत के अनुसार ही किया है, जो बिल्कुल एक्यूरेट है। और वो बोले हवि यानी हवन सामग्री, मत्स्य मछली, सशक खरगोश, नकुल नेवला, शुकर सुअर, छाग, ये एक पौधा है। कस्तूरिया हिरण, जिस हिरण की नाभि में कस्तूरी होती हिरण। कृष्ण मृग, काला हिरण। गौवे, गाय, कौन सी गाय? वन गाय, नील गाय, जो नील गाय होती है ना, जंगल में रहती है, जो खेतों में रहती है, नील गाय। और मेष, मेष यानी भेड़, और भेड़ के मांसों से तथा गौवे यानी गाय के दूध और घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास यानी महीना, एक एक महीना अधिक तृप्ति का लाभ करते हैं। ये भगवान विष्णु का आदेश है हम हिंदुओं के लिए, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। श्री पाराशर ऋषि वेदव्यास जी के पूज्य पिताजी ने ये लिखा है। और क्या लिख रहे हैं पाराशर ऋषि जी हिंदू समाज के लिए? हमें क्या आदेश दे रहे हैं हिंदुओं को कि श्राद्ध में अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए तुमने क्या क्या भोजन बनाना चाहिए, क्या क्या बनाना चाहिए? हवन सामग्री, मछली का मांस बनाना चाहिए, सशक खरगोश का मांस बनाना चाहिए, नकुल नेवले का मांस बनाना चाहिए, शुकर सुअर का मांस बनाना चाहिए, छाग ये एक पौधा है इसकी सब्जी बनानी चाहिए, कस्तूरिया हिरण कस्तूरी वाले हिरण का मांस बनाना चाहिए, कृष्ण मृग जो काला हिरण होता है उसका मांस बनाना चाहिए, गौवे वन गाय नील गाय का मांस बनाना चाहिए रोज का, और भेड़ के मांसों से तथा गव्वे और गाय के दूध और घी आदि से। ये दूध और घी इन्होंने मिलावट की है यहाँ पे, इसका भेद संत रामपाल जी ने बताया है। ये जो जय दयाल जो गोविंदका जी हैं जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, मूल संस्कृत में कहीं भी दूध और घी नहीं है। ये कोष्टक में इन्होंने लिखा है दूध और घी, अलग से लिखा है इन्होंने कोष्टक में दूध और घी। ये देखिए दूध घी आदि, जबकि मूल संस्कृत में कहीं भी दूध और घी का जिक्र नहीं है। गव्वेन ये लिखा हुआ गव्वेन, लेकिन जय दयाल गोविंदका जी ने देखा कि ये तो हिंदू समाज में मेरा विरोध हो जाएगा, लोग उल्टा सीधा सोचेंगे हिंदू धर्म के बारे में, पता नहीं लोग क्या बोलने लग जाएंगे। तो जय दयाल गोविंदका जी ने जानबूझ के अपनी तरफ से ये कोष्टक में ये दूध और घी लिख दिया, जबकि पाराशर ऋषि जी ने भगवान विष्णु के आदेश से लिखा है कि गाय का मांस, वन गाय और नील गाय और ये गव्वे गाय का मांस भी
भगवान विष्णु ने श्राद्ध में अपने पितरों की तृप्ति के लिए बनाकर उन पंडितों को खिलाने का आदेश दिया है। ये तुम्हारी आंखों के सामने है। सांच को आंच नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और उसके बाद भी यदि कोई कहता है कि नहीं, तो उसको तो मोतियाबिंद का रोग हो रहा है। आंखें स्वस्थ लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देता। ये हकीकत है जो संत रामपाल जी ने बताई, आज इस परमेश्वर ने आके बताई है। क्योंकि इन शास्त्रों में लिखी गई वास्तविक जानकारी को केवल परमात्मा बता सकता है। ये नकली संत संस्कृत के ज्ञाता नहीं बता सकते। तो क्या कह रहे हैं? मछली का मांस, खरगोश का मांस, नेवले का मांस, सुअर का मांस, हिरण का मांस, काले हिरण का मांस, वन गाय का मांस, भेड़ का मांस तथा गाय का मांस, ये इनसे, इनके खाने से, श्राद्ध में ये बनाने से पितरगण जो मर गए, पितर क्या है ये? प्रेत, भूत। श्राद्ध किसके निकाले जाते हैं? पंडित कहते हैं ना कि उनकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति उनकी कौन सी योनि से होगी? प्रेत योनि से। भूत बने फिर रहे हैं वो। ये साफ साफ लिखा हुआ यहां पे। पितरगण मानी जो प्रेत बने हुए हैं, मरने के बाद में जो भूत बने हुए हैं। अरे अगर वो भगवान के लोक में हैं, सकुशल रह रहे हैं, भगवान के बैकुंठ में हैं, तो उनके श्राद्ध निकाल के मुक्ति किसकी करा रहे हो भाई? तो ये शास्त्र बताएंगे आपको कि पितरगण यानी वो प्रेत बने हुए हैं जिनके आप श्राद्ध निकाल रहे हो, जिनके पंडित श्राद्ध निकलवाते हैं उनकी मुक्ति के लिए। तो जो पितरगण है, जो प्रेत बने हुए हैं, वो कर्म से एक एक मास यानी एक एक महीना अधिक तृप्ति लाभ करते हैं। यानी नॉर्मल जो तुम खाना बनाते हो ना श्राद्ध में, खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, कहते हैं उसके बजाय अगर इन जानवरों का मांस बना के श्राद्ध में और यदि खाया जाए और उन पंडितों को खिलाया जाए, तो तुम्हारे जो पितरगण होते हैं ना, वो एक एक महीना ज्यादा तृप्ति महसूस करेंगे, तृप्ति अनुभव करेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कैसे आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे? मेरे हिंदू भाइयों, पहले आप हिंदू तो बन जाओ, पहले आप तो जागो। आप किस दिशा में जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने तो श्राद्धों में मांस पकाने और खाने का आदेश दे रखा है, और तुम लोग खाली खीर में काम निकाल देते हो। तुम तो भगवान का आदेश भी नहीं मान रहे। तुम काहे के भगवान विष्णु के भगत हो? तुम काहे श्री रामचंद्र जी के भगत हो भाई? भगवान ने तो अपना आदेश दिया है श्राद्ध में मांस पका के खाने का, इन पंडितों को खिलाने का, और तुम खाली खीर में काम निकाल रहे हो। जो भगवान का आदेश नहीं मानता वो भगत नहीं होता। और फिर काहे का तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? और देखिए आगे, जो पितरगण हैं, ये मांस खाने के बाद क्रम से एक एक महीना अधिक तृप्ति लाभ करते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों ने तो मांस खिला दिया पंडित जी के माध्यम से, पंडित जी ने मांस खा लिया, बस हमारी तृप्ति हो गई। और वारणीगस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। एक पक्षी है कोई, वार्दिरणस, कहते हैं उसका मांस भी जब खा लेंगे ये पंडित लोग श्राद्ध में, तो कहते हैं देव हमारे जो होते हैं, जो पितृ, वो तृप्त हो जाएंगे। आगे देखिए, इतना ही नहीं, हे नरेश्वर, हे नरेश्वर, नरों में ईश्वर, पाराशर जी कह रहे हैं, हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में, ये देखो लिखा हुआ श्राद्ध क्रम, अगर यहां पे साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो 250-300 रुपए का आएगा। मार्केट से जाके गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित है, जिसके लेखक हैं जयदयाल गोविंद जी, ले आना। चश्मा लगा के देखना मेरे भाइयों, जागो, गलतफहमी से बाहर निकलो। ये नकली धर्मगुरु हमारा जीवन बर्बाद कर देंगे। जैसे हमारे पूर्वज भूत बना के अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं ना, ऐसे हमारे भी श्राद्ध निकलेंगे, फिर भूत बने फिरेंगे। और कहते हैं भूत की योनि बहुत लंबी होती है, 250-300 साल तक भूत बनता है। बहुत भूत की योनि सबसे ज्यादा दुखी योनि होती है। हे नरेश्वर, श्राद्ध क्रम में गेंडे का मांस, ओहो, गेंडे को भी नहीं छोड़ा। बेचारे गेंडे ने किसका क्या बिगाड़ दिया भाई है? तो पाराशर ऋषि जी भगवान विष्णु के आदेश से हम प्राणियों को आदेश दे रहे हैं
कि गेंडे का मांस बन जाए तो कहना है क्या श्राद्ध में। ओहो, पंडित जी भी तृप्त और आपके देवता भी तृप्त और आपके उपित्र भी तृप्त। गेंडे तक का मांस श्राद्ध में खाने का और पकाने का आदेश है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल साक, ये जल के अंदर पैदा होने वाला एक पौधा है काल साक, और मधु के दो अर्थ होते हैं, एक होता है शराब, एक होता है शहद। लेखक ने यहां पे शहद लिख दिया ताकि हिंदू समाज में कोई मेरी बेइज्जती ना करे, कोई मुझे उल्टा सीधा ना बोले। जबकि मधु का, अरे जहां मांस खाने का आदेश है तो क्या मधु पीने का आदेश नहीं होगा, शराब पीने का आदेश नहीं होगा? ये आपकी आंखों के सामने है, अगर आंखें आपकी खुल जाएं तो। ये सारे का सारा जो वृत्तांत है, सारा का सारा जो ज्ञान है, संत रामपाल जी ने ये सारा बता के और दिखा के तो समाज की आंखें खोली हैं, हमारे जैसे लोगों की आंखें खोली हैं। ये पढ़ाई लिखाई का यही तो एकमात्र फायदा है। अरे आज से 100 साल पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, आम व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। केवल एक जाति विशेष के लोग, ये ब्राह्मण वर्ग, और ब्राह्मण का मतलब मेरा कोई ये जाति से नहीं है। कहीं जो पंडित जी हैं, जो शर्मा जी हैं, वो सोचे हमारे लिए कह रहा है, नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो गुरु पद पे होते हैं, जो गुरु पद पे होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मण। वो चाहे चमार जाति से है, वो चाहे यादव जाति से, जो समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो इन ब्राह्मणों ने, इन नकली धर्मगुरुओं ने ये सच्चाई क्यों नहीं बताई भाई भगत समाज को? जब ये विष्णु पुराण की कथा करते हैं तो ये चीज आपको खोल के क्यों नहीं बताते? क्योंकि फिर आप उनसे सवाल करोगे तो उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि इसके लेखक के पास ही जवाब नहीं है। लेखक नीचे अंडरलाइन में क्या लिख रहा है? मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है, आनंद ही आ जाएगा अगर मधुर मिल जाए। अब देखिएगा, जो इसके अनुवादक हैं जयदयाल जी, जिन्होंने विष्णु पुराण का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है, जैसा इन श्लोकों में लिखा हुआ है। तो जयदयाल गोविंदका जी ने जब देखा कि यार इसमें तो श्राद्ध में मांस खाने का आदेश है, शराब पीने का आदेश है, गेंडे का मांस पकाने का आदेश है, किसी को छोड़ा ही नहीं, तो भगवान विष्णु ने ये क्यों लिख दिया? तो सर चकरा गया अनुवादकर्ता का, और अनुवादकर्ता को मजबूरी में नीचे लिखना पड़ा। क्या लिख रहे हैं? इन 3 श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। कि भैया मेरी गलती नहीं है, मैंने तो मूल संस्कृत के अनुसार इन तीनों जो ये श्लोक हैं, मैंने तो इनका अनुवाद ऐसे का ऐसा कर दिया, जो जो खाने और पीने का इसमें आदेश दिया भगवान ने। मेरी गलती नहीं है, मेरे को दोष मत देना। इन 3 श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। आगे क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आता। जयदयाल जी कह रहे हैं कि समझ में नहीं आता कि इस व्यवस्था का क्या रीजन है। यानी श्राद्ध कर्म में गेंडे का, हिरण का, भेड़ का, गाय का मांस पकाने का क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे भोले भाइयों, विचार करो। आप जयदयाल गोविंदका, जिन्होंने मूल संस्कृत का हिंदी में अनुवाद किया और जिसकी लाखों करोड़ों कॉपियां समाज में घर घर में, जिस विष्णु पुराण को जो श्री जयदयाल जी ने अनुवाद करके दिया है, उसके आधार से आजकल ये पंडित लोग टीवी चैनलों पे बैठ बैठ के विष्णु पुराण की कथा करते हैं। अरे जब जयदयाल गोविंदका जी भी चक्कर में पड़ गए, उनकी भी बुद्धि हिल गई, तो इन नकली संतों को, ये टीवी चैनलों पे 10-20 लाख रुपए जनता से हड़पने वालों को कहां से समझ में आ जाएगा इन शास्त्रों का रहस्य? कहां से समझ में आ जाएगा? इसको समझाने के लिए आज धरती पे वो पूर्ण परमात्मा, देवों का देव महादेव, शंकर जी महादेव नहीं है, शंकर जी से ऊपर तो बहुत सारे महादेव हैं। आने वाले दिनों में आपको शिव पुराण से बताएंगे। ये तो बहुत छोटे स्तर के भगवान हैं, इनसे ऊपर तो बहुत हैं। क्योंकि हम तो अपरिचित है ना, शास्त्र तो हम पढ़ते नहीं कभी, और अगर कोई संत पढ़ाता है तो उसको हम लोग पाखंडी कह देते हैं। तो इसका अनुवाद यथार्थ रूप में केवल तत्वदर्शी संत ही कर सकता है। श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान देते समय महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, द्वापर युग के अंत में
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को क्या कहा कि अर्जुन, मैं जो तुझे आध्यात्मिक की जो बात बता रहा हूं ना, ये सारी बातें, वो कहते हैं मुझे भी पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, और अगर तुझे अध्यात्म का पूरा ज्ञान प्राप्त करना है तो तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। वो तत्वदर्शी संत तुझे अध्यात्म की सही सही जानकारी बताएगा। तो आज इस धरती पे वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान है, जिन्होंने इन सभी 18 पुराणों की, 6 शास्त्रों की, 4 वेदों की, गीता, महाभारत, कुरान, पुराण, बाइबल, 6 शास्त्र और जितने भी संत महंत आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपनी भक्ति अनुभव की जो पुस्तकें लिखी हैं, उन सबको निचोड़ के रख दिया। कुछ भी शेष नहीं रहा एक समझदार इंसान के लिए समझने के लिए। तो संत रामपाल जी के सत्संग सुने बिना, संत रामपाल जी के विचारों को सुने बिना आप अपना मानव जीवन बर्बाद कर जाओगे। 84 लाख योनियों से नहीं बच सकते, फिर आपके भी श्राद्ध निकलने शुरू हो जाएंगे। ये हकीकत है। न मेरा कोई स्वार्थ है आप लोगों को ये बातें बताने का, जो सत्य बातें ये प्रमाण आपके सामने है। कोई माई का लाल दुनिया में इनको कोई जो है वो जुठला नहीं सकता। घर घर में रखें, ये हर धर्मगुरु के पास में रखा है ये विष्णु पुराण, और आने वाले समय में आपको जो 18 पुराणों से और जो बताया जाएगा क्या सच्चाई है। तो ये सारी की सारी जो सच्चाई है ये केवल तत्वदर्शी संत बता सकता है। और जब तक मेरे भाई बहनों आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना मतलब पूरे संसार की रचना। संसार केवल ये धरती संसार नहीं है। आपको पता है ये सूरज है, ये कितना बड़ा है। ये तो साइंस भी अपनी पूरी खोजबीन करके हजारों वीडियो बना चुकी है। इस पृथ्वी से 2 लाख गुना बड़ा है सूरज, पृथ्वी से 2 लाख गुना बड़ा। और फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम और ऊपर का अध्ययन करते हैं तो सूरज तो कुछ भी नहीं है, सूरज से भी लाखों लाखों गुना बड़े आकार के पिंड ब्रह्मांड और हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लोक तो बहुत छोटे से हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और ये पाताल। इसके अलावा बहुत लंबी चौड़ी सृष्टि है। ये तो बहुत छोटा सा विस्तार है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, जिसमें पृथ्वी, पाताल, स्वर्गलोक, 14 भवन, गोलोक, ध्रुवलोक, आपकी सप्तपुरी, दुर्गा जी का लोक, ये ब्रह्मलोक सारे आ जाते हैं। जो स्वर्गलोक है ना, जिसमें भगवान विष्णु रहते हैं स्वर्ग में, हमारी जो पृथ्वी है ना, ऐसी 49 करोड़ पृथ्वियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। अकेले स्वर्ग में 5 करोड़ पृथ्वियां, इससे भी बड़ी बड़ी। अब आप कहोगे यार ये पागल तो नहीं हो गया। शुरू में जब हमने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना ना, हमें भी ऐसा ही लगा था कि या तो हम मेंटल हैं जो इनके सत्संग सुन रहे हैं, या फिर ये संत जी मेंटल हैं। लेकिन जब अपनी आंखों से देखा इन शास्त्रों में, फिर सर पे हाथ मारे कि कहां सो रहे थे हम, काहे कि हम अपने आप को एजुकेटेड कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर नेम, ये 4 शब्द अंग्रेजी के पढ़ लेने से हम एजुकेटेड हो गए। पहले जो लोग संस्कृत बोला करते थे बढ़ चढ़ के, आज से 50 साल पहले हम उनको एजुकेटेड माना करते थे। अब संस्कृत का प्रचलन कम हो गया, अब ये अंग्रेजी का चल गया। तो आजकल जो फटाफट अंग्रेजी बोलता है, हम उसको ज्यादा बड़ा विद्वान समझने लग गए। किसी भाषा का ज्ञान हो जाने से आदमी विद्वान नहीं होता। आपको अंग्रेजी आ गई, हिंदी आ गई, बाकी भाषाएं तो नहीं आती। 2700 भाषाएं हैं दुनिया में। आपको 4 भाषा आती होंगी, 20 आती होंगी, आपको 100 भाषा आती होंगी ज्यादा से ज्यादा, बाकी 2600 भाषा और बच गई। तो आप विद्वान तो नहीं है ना। जिसको अंग्रेजी आती है उसको पंजाबी नहीं आती, जिसको पंजाबी आती है उसको उर्दू नहीं आती, जिसको उर्दू आती है उसको फारसी नहीं आती, तो काहे का विद्वान। तो भाषा का ज्ञान हो जाने से कोई विद्वान नहीं होता। असल में विद्वान वो है जो इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकाल के और इनके अनुसार अपने जीवन को ढाले, इनके अनुसार अपना जीवन जिए, अपना आध्यात्मिक जीवन जिए, उसको कहते हैं विद्वान। जिसको अपने धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मुझे शरीर किस लिए मिला है, खाने कमाने के लिए नहीं मिला। जानवर भी करते हैं ये काम, तो बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, एक रोटी के टुकड़े के लिए सारा दिन भटकते रहना। इंसान भी पूरा जीवन रोटी के टुकड़े के लिए भटकता रहता है, और एक दिन वो जानवर मर जाता है, इंसान भी मर जाता है। क्या फायदा फिर?
अगर जानवर की तरह आए और चले गए तो क्या फायदा फिर ये अनमोल मानव शरीर प्राप्त करने का जो भगवान ने दिया है। कहते माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, पर सतगुरु की सेवा और भक्ति फेर मिलन की नाई। ये माँ बाप तो अगले जन्म में जब सुअर बनेंगे, हम गधे बनेंगे, हम कुत्ते बनेंगे, वहां भी मिल जाएंगे। लेकिन सुअर, गधे और कुत्ते के जीवन में ये सच्चा सतगुरु और ये आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान और भक्ति और मुक्ति ये उन अन्य योनियों में नहीं मिल सकती। इसलिए इस मानव शरीर को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है, क्योंकि ये समझ सकता है। कोई समझाए तो, जानवर नहीं समझ सकता। आप चाहे कितना उसको गीता पढ़ाओ, कितना आप उसको शास्त्र पढ़ाओ, वो नहीं समझ सकता। तो आज इस पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं, पूर्ण संत। हिंदुस्तान में जितने भी संत, महंत, शंकराचार्य, मठाधीश हैं, एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के, और हिंदुस्तानी नहीं, हर धर्म